लोकसभा चुनाव के मैदान में अकेले ही ताल ठोकना एक बार फिर से बीएसपी को भारी पड़ा। गरीब, वंचित, शोषित समाज के मतदाताओं पर मोदी योगी के प्रभाव और सपा कांग्रेस गठबंधन ने बसपा प्रमुख मायावती को बड़ा झटका दे दिया है। 10 सांसदों वाली बसपा इस बार शून्य पर सिमट कर रह गई, बल्कि उसका जनाधार भी 10% से कहीं अधिक खिसक गया है। जनादेश सामने आने के बाद बसपा सुप्रीमो मायावती की पहली प्रतिक्रिया सामने आई। मायावती ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए मुस्लिम समाज को लेकर नाराजगी जाहिर की है। मायावती ने कहा कि इस लोकसभा चुनाव में और पिछले चुनावों में भी मुसलमानों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया, लेकिन हमें पर्याप्त समर्थन नहीं मिला और वो हमें ठीक से समझ नहीं पाए। इसलिए अब से हम सोच समझकर ही उन्हें मौका देंगे ताकि पार्टी को ऐसा नुकसान ना हो। चुनाव में हार के बाद मायावती ने प्रतिक्रिया देते हुए आगे कहा कि जैसा कि सर्वविदित है कि देश में 18वीं लोकसभा के लिए 7 चरणों में हुआ आम चुनाव अब लगभग 2.5 महीने के लंबे समय के बाद चुनाव परिणाम के साथ ही अपना समापन कर चुका है। जबकि हमारी पार्टी चुनाव आयोग से शुरू से ही ये मांग करती रही है कि चुनाव बहुत लंबा नहीं खींचना चाहिए, बल्कि आम लोगों के हितों के साथ साथ चुनाव ड्यूटी में लगने वाले लाखों सरकारी कर्मचारियों के साथ साथ सुरक्षा कर्मियों आदि के व्यापक हित और सुरक्षा आदि को ध्यान में रखते हुए ये चुनाव अधिक से अधिक 3 या 4 चरणों में ही कराया जाना चाहिए था। बसपा सुप्रीमो ने आगे कहा कि चुनाव के दौरान देश भर में लगभग पूरे समय महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी आदि से त्रस्त लोगों में ये आम चर्चा रही कि अगर चुनाव फ्री एंड फेयर हुआ और ईवीएम में कोई गड़बड़ी आदि नहीं हुई तो फिर चुनाव परिणाम निश्चित ही खासकर रूलिंग पार्टी के नेताओं के दावों के मुताबिक नहीं होकर चौंकाने वाला जरूर होगा। और आज जब लोकसभा चुनाव का जो भी और जैसा भी नतीजा आया है वो लोगों के सामने है और उन्हें ही अब देश के लोकतंत्र, संविधान और देश हित आदि के बारे में सोचना है और फैसला करना है। ये जो चुनाव परिणाम आया है उसका आगे उन सब के जीवन पर क्या असर पड़ने वाला है और साथ ही उनका अपना भविष्य कितना शांत और सुरक्षित रह पाएगा। आपको बता दें कि 2019 के चुनावों में बसपा ने सपा के साथ मिलकर लड़ाई लड़ी थी, जिसमें बसपा की 10 सीटें आई थी, लेकिन अखिलेश यादव को 5 सीटों पर ही गुजारा करना पड़ा था। इस बार सपा ने इंडी गठबंधन के साथ मिलकर 43 सीटों पर कब्जा जमाया है, जिसमें अकेली सपा ने 37 सीटें जीत ली है। ऐसे में उत्तर प्रदेश के नतीजे बसपा के लिए यकीनन चौंकाने वाले हैं, लेकिन एक वक्त में उत्तर प्रदेश पर राज करने वाली मायावती को बसपा के भविष्य के बारे में अब सोचने की जरूरत है। उसका गिरता जनाधार कैसे वापस आएगा, इस पर चर्चा की आवश्यकता है। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।